नमस्कार दोस्तों। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा तो वो जो कभी लड़ा नहीं होता। हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, पर बिना लड़े हिम्मत ना हारना। इसे एक ऐतिहासिक कहानी से समझते हैं। यह कहानी अपने हिस्ट्री के किताब में बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि यह 5 मिनट का वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कहानी है एक योद्धा तानाजी मालुसरे की। जो काम किसी के बस का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ तानाजी कर सकता था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का तानाजी पर पूरा भरोसा था। एक दिन तानाजी अपने बेटे रायबा का शादी का निमंत्रण लेके राजगढ़ पर जाता है। तब छत्रपति को गहरी सोच में देखकर तानाजी ने पूछा, महाराज, क्या स्वराज पर कोई आफत आ पड़ी है? छत्रपति बोले, कोंढाना। यह शब्द सुनकर तानाजी बोला, महाराज, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। छत्रपति बोले, लेकिन 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन तेरे बेटे रायबा की शादी है। तानाजी बोला, महाराज, पहले शादी कोंढाना की, बाद में रायबा की। तब कोंढाना किले का किलेदार एक खतरनाक शत्रु उदयभान राठौड़ था। उसके पास किले पर 1500 से अधिक सैनिक, तोहफा और दारूगोला था, और तानाजी के साथ सिर्फ 150 सैनिक थे। इसलिए दिन में हमला करना तानाजी को मुनासिब नहीं लगा। रात के समय किले के पिछले पहाड़ से चढ़ने का निर्णय लिया, जो दुश्मन के सोच के परे था। पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना किसी भी मनुष्य को मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तानाजी ने मगरमच्छ के पूंछ को रस्सी बांधी और उसे पहाड़ से ऊपर भेजा, लेकिन 2 बार मगरमच्छ नीचे आई। तब तानाजी ने कहा, अगर तीसरी बार नीचे आई तो मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और रोटी के साथ चटनी समझ के खा जाऊंगा। मगरमच्छ पहाड़ से ऊपर चढ़ जाती है और उसके पूंछ को बांधी रस्सी को पकड़कर तानाजी और उसके साथी किले पर पहुंच जाते हैं और गाफिल शत्रु पर हमला बोल देते हैं। 40 साल का उदयभान और 65 साल का तानाजी में जोरदार लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते तानाजी की ढाल टूट जाती है और उसी मौके का फ़ायदा उठा के उदयभान अपनी तलवार से तानाजी पर सपासप वार करता है। आखिर में तानाजी वीरगति को प्राप्त होता है। यह देखकर उसके सैनिक डर के मारे लड़ाई छोड़कर भागने लगते हैं। यह देखकर 80 साल का शेलार मामा जोर से गरजा, अरे बुज़दिलो, अपने बाप को मरा हुआ देखकर कायरों की भांति भाग रहे हो? ऐसे ना वैसे मरना ही है। एक तो लड़के मरो या फिर पहाड़ से गिरकर मरो, क्योंकि पहाड़ की रस्सियाँ काट दी गई है। इसका मतलब मरना तय है, लेकिन किले से गिरकर मरोगे तो बुज़दिल कहलाओगे और लड़के मरोगे तो शहीद कहलाओगे। चयन आपको करना है। अगर लड़ना ही है तो जीतने के लिए लड़ो, लेकिन जीतोगे तभी जब लड़ोगे, और लड़ोगे तभी जब जिंदा रहोगे। इसी मोटिवेशन के साथ सैनिकों ने हर हर महादेव की गर्जना की और अपनी तलवारी से शत्रु को काटते गए। शेलार मामा मौका देखकर उदयभान पर झपट पड़ा और अपनी तलवार से उदयभान को खड़े खड़े चीर डाला और किले पर जीत का भगवा फड़काया। जब छत्रपति को यह समाचार मिला तो उनके मुख से एक ही वाक्य आया, किला तो जीत लिया, लेकिन एक शेर को खो दिया। कहानी का तात्पर्य, डर हर इंसान को लगता है, लेकिन जो डर से आगे निकल गया वो जीत गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे इंस्पायर करता है और मोटिवेट रखता है। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड।